नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी लाइफ में हर दिन कुछ नया और दिलचस्प जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल जादुई वाणी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना कितना सही है, आज आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले, हे भोलेनाथ, जो भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करे, उस पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए और उनका घर परिवार हमेशा फले फूले और मां लक्ष्मी का उनके घर आगमन हो और हमेशा लक्ष्मी का वास रहे। प्रिय दर्शकों, एक बार शिव जी और पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने आए हुए थे। पार्वती की नजर पार्क में हाथ डालकर बैठे हुए उस जोड़े पर पड़ी जो शादीशुदा होते हुए भी अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे थे। अर्थात दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए थे। उन्हें देखकर पार्वती ने पूछा कि हे भोलेनाथ, क्या यह काम किसी के लिए भी उचित है? फिर शिव जी बोले, पार्वती, मैं तुम्हें इसका जवाब देने से पहले एक कथा सुनाता हूं, सुनो, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। शिव जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नामक राजा रहा करता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा लिया था। पेट में सांप के होने से राजकुमार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। यह देख राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्य से उसका उपचार कराया, लेकिन राजकुमार के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा था। राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहता। यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चला गया और मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा। राजकुमार जिस राज्य में गया था, वहां बलि नामक राजा राज करता था। उसकी दो जवान बेटियां थीं। दोनों रोज सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाती थीं। एक सुबह दोनों में एक बेटी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी हैं। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज, ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है, कठोर शब्द बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के के साथ कर दो, ताकि ये अपने कर्मों का फल स्वयं छक ले। राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे भिखारी से उसकी शादी कर देते हैं। वह भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप ने डेरा बना रखा था। राजकुमारी उसे ही अपना पति मानकर सेवा करने लगती है। कुछ दिन बाद दोनों मंदिर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना सही नहीं समझते। सफर के दौरान रास्ते में राजकुमार थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। राजकुमारी पास के गांव से भोजन लाने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलते देखती है। साथ ही पास के एक बिल से भी सांप निकलता है। दोनों सांप बात करने लगते हैं, जिसे छिपकर राजकुमारी सुन लेती है। एक सांप कहता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर इसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुम खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर राजकुमार के मुंह से निकला, सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के मटकों की रक्षा क्यों करते हो, जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है? अगर किसी को इन मटकों के बारे में पता चल गया तो वो बिल में गर्म पानी या गर्म तेल डालकर तुम्हारी जान ले लेगा। थोड़ी देर बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों के रहस्य को जान चुकी थी। इसलिए राजकुमारी पहले राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती है। इसके कुछ समय बाद राजकुमार ठीक होने लगा। फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिससे दूसरे सांप की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़े को बाहर निकालकर दोनों अपने शहर लौट जाते हैं। राजा देवशक्ति अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करता है। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका भी बुरा होना तय है। सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका बुरा हुआ। इसके बाद पार्वती शिव जी की बात से संतुष्ट हो गई। भगवान शिव ने फिर कहा कि पार्वती, इसी तरह यदि कोई पुरुष पराई स्त्री पर नजर डालता है तो उसे मृत्यु के बाद गरम लोहे के खंबे के साथ आलिंगन कराया जाता है। अर्थात यह सर्वथा गलत है।
ऐसा सोचने वाला मनुष्य भी पाप का भागी होता है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब आप भी समझ गए होंगे कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना कहां तक उचित है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। और हे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे कमेंट में लिखने वालों पर अपनी दया दृष्टि जरूर बनाए रखना।